शहर की गर्मी से कोसों दूर पहाड़ों पर नदी के बीच में ये ठंडा पानी और ये शुद्ध हवा, बस यही सब तो है जिनकी वजह से पहाड़ों पर बसने का दिल करता है। लेकिन 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 यहाँ की कुछ कहानियाँ डराती भी बहुत हैं। जैसे ऐसा होता है कि जीतू बगड़वाल काफी स्मार्ट होता है, सुंदर होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि उनके यहाँ पे धान लगाने का टाइम होता है, ठीक है, जेठ आषाढ़ के टाइम पे। तो उस टाइम पे मुहूर्त के हिसाब से चलता था सब कुछ कि किस टाइम किसके हाथों अच्छा लगेगा, ये होगा करके। तो उसमें ऐसा था कि उनकी बहन के उससे उस वक्त बहन के उसमें पड़ा था कि वो उनकी बहन लगाएंगी और उनके हाथों लगेंगे तो ये होगा करके। तो ऐसा होता है कि उनकी माँ बोलती है कि क्या बोलते हैं, आप जाओ और लेके आओ करके बहन को। लेकिन ये बात होती है उसके छोटे भाई से, जीतू बगड़वाल का छोटा भाई होता है कि वो लेके आएगा। तो जीतू बगड़वाल क्या होता है कि उसकी बहन की ननद होती है, तो वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा होता है कि जीतू बगड़वाल बहाना बनाता है कि वो छोटा है, वो नहीं जा पाएगा, तो मैं चले जाता हूँ करके। तो उनकी माँ कितना मना कर रही थी क्योंकि उसके बीच में खैट पर्वत पड़ता था, ठीक है। तो खैट पर्वत पर आछरियाँ रहती थी, तो वो परियां होती हैं एक टाइप की। तो ऐसा होता है कि जब वो जा रहा होता है तो उसकी माँ उससे मना भी कर रही होती है कि तू मत जा, तू रहने दे करके, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती करके चला जाता है वहाँ पे। और वो उसके पास एक बांसुरी थी, वो बांसुरी भी काफ़ी सुंदर बजाता है। तो वो जा रहा होता है तो उसको बीच में परियां मिल जाती हैं। तो परियां बोलती होंगी कि तुम चलो करके। तो वो बोलता है कि तुम मुझे आज मेरी बहन के पास जाने दो और उसको लाने दो, मैं वहाँ से जब हमारा धान लग जाएंगे तुम उस दिन मेरे को लेकर जाना। तो वो फिर अपने वहाँ जाता है, अपनी बहन को भी लेकर आता है, तो और उसकी ननद से ही मिल के आता है। तो फिर वो जब आता है, आने के बाद से वो लोग क्या बोलते हैं, धान लगाते हैं। जिस दिन जेठ के महीने की बात थी वो, तो वो धान लगाते हैं। फिर धान लगाने के बाद से क्या बोलते हैं, क्या होता है, रुको वेट हाँ, धान लगाने के बाद से वो उस वक्त जैसी वो उसने बैल रोके होते हैं, धान लगाते ही आछरियाँ आती हैं और उसको बैलों की सही थी लेके चले जाते हैं। वो परियां, हाँ वो परियां आछरियाँ आती है और उसको बैलों के साथ ही लेके चले जाते हैं। परियां क्या डरावनी दिखती है? नहीं, वो बहुत स्मार्ट होती है, बहुत सुंदर होती है। क्या खतरनाक होती है? खतरनाक नहीं, सुंदर सुंदर नहीं, पर मतलब लेके क्यों चली जाती है? लेके चली जाती है क्योंकि उसका वो मुझे भी इतना पता दिल आ जाता है। हाँ, दिल आ जाता है उस पर। हाँ, दिल आ जाता है ज्यादा। तो फिर उसमें अच्छे लड़कों पे दिल आता था उनका। और फिर वो वहीं रह जाता है। हाँ, फिर वो वहीं रह जाता है हमेशा के लिए। और अभी भी बोलते हैं कि खैट पर्वत पे अगर तुम पहले से वहाँ पे जाते ना, तो घास वास काटने भी जाती थी बहुत सारे लोग, तो वो बिल्कुल आवाज लगा के नहीं बुलाते थे और पीछे भी बिल्कुल नहीं देखते थे। अगर घर आते थे तो सीधे सीधे आराम से आते थे। सुना है मैंने कि अंधेरा के बाद में जाते हैं, अंधेरे के बाद। और पहले भी अगर जाओ तो बहुत शांति से, और कपड़े तुम्हारे ज्यादा चटकीले मटकीले नहीं होने चाहिए। हाँ, सब बहुत सुना है खैट पर्वत की जो ट्रैकिंग करते हैं उनसे। एक दिन एक औरत होती है, वो काफल तोड़ के लाती है और उसकी एक बेटी होती है। तो वो बोलते हैं, उसकी माँ उससे बोलती है कि ये काफल का ध्यान रखना, जब तक मैं घर ना हूँ इन्हें खाना मत, जब तेरे पापा आ जाएंगे तो साथ में खाएंगे। तो वो लोग वहाँ वो उसका ध्यान रखती है काफल का। उसकी मम्मी जंगल चली जाती है तो काफल धूप से सिकुड़ जाते हैं। तो उसकी मम्मी जब घर आती है तो देखती है कि काफल पूरे सिकुड़ गए हैं। तो वो सोचती है कि मतलब वो थोड़े कम हो गए थे, उसका वो मतलब भरी हुई टोकरी तो थोड़े आधे हो गए थे सिकुड़ के। तो उसने तो उसकी मम्मी उसको डांटती है कि ये काफल तूने खाए हैं। तो वो बोलती कि नहीं खाए, लेकिन उसकी मम्मी मानती नहीं है और उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। तो वो भी दौड़ती है आगे को। फिर एक पहाड़ी के यहाँ पहुँच जाती है, वहाँ से वो कूद जाती है डर के मारे। फिर उसकी माँ आती है, वो भी कूद जाती है, फिर उड़ जाते हैं। हाँ, मतलब चिड़िया बन जाते हैं। और वो कहा जाता है उत्तराखंड में आज भी आते हैं। और वो दोनों बोलते हैं, वो जो आवाज होती है टैट टैट को, तो वो बोलती है काफल पाको। हाँ, तो माँ बोलती है काफल पाको और बेटी कहती है मैनी चाको। तो ऐसी है वो स्टोरी। बाकी सुनिए आप में से किसी ने आवाज? सबने सुनी है। खैर, ये तो यहाँ की लोक कथाएं हैं, लेकिन असली डर तो जानवरों का है। यकीन नहीं हो रहा? लो खुद सुन लो। हमारे गांव में एक बाघ आया था, उसने हमारी बहन का कुत्ते को काट दिया कान में, इसलिए वो रात को बहुत रोई, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ। ये तो असली है। और ये हमारी इसकी बहन और इसकी बहन छोटी, वो दोनों रात भर रोए, बहुत रो रहे थे। और मुझे भी और हम जब घर पर आए थे तब हम बाग चिल्ला रहे थे और वही बात सच हो गई। और मेरे बड़े पापा ने देखा और ये कैसे दिए जाता है। नमस्कार।
अरे वो कहा नहीं जाता कि क्या बोलते हैं, बाघ हमें 100 में से 1 बार दिखेगा, पर हम उसे 100 में से 99 बार दिख रहे होंगे। तो वही वाला सीन कल भी हुआ होगा जब हम गए थे ना यहाँ से पैदल, लगता है ना। और तुम्हें पता है कि वो उत्तराखंड में ही है वो सबसे ज़्यादा शिकार करने वाली बाघिन भी, द चंपावत टाइग्रेस, सुना उसके बारे में? अच्छा, हाँ सुना था एक दफ़ा। वो चंपावत टाइग्रेस है ना जो, वो नेपाल के ही तो, नेपाल से आई थी वो। क्या हुआ था नेपाल में ना, वो हुड़दंग मचा रही थी, बहुत आदमखोर हो गई थी, इंसानों को मार रही थी बहुत। तो नेपाल में वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई। फिर नेपाली सेना ने, एक नदी है जो नेपाल को कुमाऊँ से जोड़ती है ना, काली नदी करके, तो वहाँ नेपाली सैनिकों को भेजा। नेपाली सैनिक ढोल वोल लेके, बहुत ज़्यादा ड्रम व्रम लेके गए। तो उन्होंने जब बजाना स्टार्ट किया, फैल गए चारों तरफ। तो वो बाघिन भगते हुए काली नदी के थ्रू, अब पता नहीं वो बह के आई या साइड से आई, जैसे भी आई, वो कुमाऊँ एंटर कर गई। जब वो कुमाऊँ एंटर करी तो उनने ना, बहुत ही ज़्यादा आदमखोर थी वो, उनने हुड़दंग मचाना स्टार्ट कर दिया, इतने सारे लोगों को मार दिया, इधर मार दिया उधर मार दिया। सब परेशान हो गए, लोग निकलना बंद हो गए 5 बजे के बाद, घर में ताला मार दे रहे हैं, वो सब अपने कुत्तों को अंदर कर दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर कई शिकारी भी आए। हाँ, एक शिकारी आया, उसने ट्राई किया, नहीं हुआ। और शिकारी भी आया, एक शिकारी ने उसको मार दिया गोली, और गोली टच होके चले गई उसके, अब मुंह पे कहीं पे हुई थी, यहाँ से हुई थी या यहाँ से कहीं से, तो मैंने सुना है। तो वो आदमखोर हो गई, और अब जहाँ वो एक शिकार कर रही थी, अब वो डबल करने लगी। अब वो क्या होता है ना, बोलते हैं ना, घायल शेर और ज़्यादा घातक होता है। हाँ, तो फिर उसने बहुत ज़्यादा करने लग गई वो। फिर तब जाकर आए, वो नाम सुना है, जिम कॉर्बेट करके एक शिकारी आए, उन्होंने उसका शिकार किया। तब फिर लोग बहुत खुश हुए, उत्तराखंड के लोग अच्छे से जीने लगे, चंपावत के लोग। तब फिर अब उनके नाम पे वो भी बना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुना है ना? अच्छा, इसलिए बना है वो? हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे जिम कॉर्बेट जी को। तो वही बाघों का तो हुआ, यहाँ आते ही रहते हैं। तेंदुए जाता है यहाँ, गुलदार बोलते हैं यहाँ उन्हें। अच्छा, अभी भी ऐसा है कि हम बैठे हैं, शायद कहीं से वो हमें देख रहा हो, हमें तो वो दिखेगा नहीं। इस तरफ तो थोड़ी बसावट है तो डर नहीं होगा, पर इस साइड हो सकता है, यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं है ना, तो पेड़ों पे बैठा हो सकता है या कुछ भी ऐसा। लेकिन असल में डर क्या होता है ये हमें तब पता चला जब हमने सुनी कुछ असली किस्से गांव की एक लड़की के मुंह से। अभी मुझसे पूछेंगे, लेकिन उनसे पूछा नहीं किसी ने। तो वो जैसे दूसरे दिन उसका उद्घाटन करने वाला था, पहले दिन पुल की वो पूरी पास हो गई थी, सब लोगों ने चेक कर लिया था। तो जब दूसरे दिन वो पुल बना, वो पुल का उद्घाटन हो रहा था, वो पुल रातों रात खिसक के दूसरी जगह पहुंचा। जो मतलब उनका मानना था जो लड़कियां हैं वो पराए घर की हैं, तो वो पुल में इतनी हवा चलती है, उनका गट्ठा पूरा हिला देते हैं। और जब बहू मतलब उस गांव की बहू जाएगी ना उस पुल में, तो वो उनका गट्ठा नहीं हिला सकती। और जब मैं वहाँ गई थी शुरू में, तो मेरी तबीयत खराब हुई थी, मुझे नहीं पता था वहाँ खिचड़ी देनी पड़ती है, चावल और मांस के दाने। फिर मेरी मौसी की सास नाचती है, उनके कुछ मैया वगैरह आती है, तो उन्होंने, जब मेरी तबीयत खराब हुई वहाँ, मुझे लूज मोशन और उल्टियाँ हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक ही नहीं हो रही थी। तो उनसे बोला कि अब मम्मी को हमको लगा कि नज़र वगैरह तो नहीं लगी। हमने पूछा उनसे, तो नक्कू उनके सपने में आके कह रही इतने दिन से आ गई थी, इसने खिचड़ी दी मुझे। तो फिर जब उनको खिचड़ी दी तो मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। हाँ, अभी भी ऐसा मानना है, चले गए। अब मैं उस एरिया में जितने बार भी जाती हूँ, मैं अभी भी वहाँ जाती हूँ, मैं लेके जाती हूँ उनके। तो वहाँ बहुत कोई भी गुजरता है जंगल, वहाँ का एरिया इतना दूर है, पूरा बेताल घाट में जब नीचे को भी ऊपर भद्रवाज खान तक जाती थी, उन्हीं का नाम लेके जाती थी। उधर को कोई भी जाता है तो वो खिचड़ी या 1 रुपया तो तब भी डालता है, वहाँ पे डालना ही होता है। वो बहुत रक्षा करते हैं। सब जानते हैं उनको। जब नदी आती है ना, नदी पार नहीं कर पाते हैं, मौसी तो आती थी पहले, पूजी करते अपना। ताई जी थी ना, तो वो अपने कहीं जा रही थी वहाँ, बहन के वहाँ बहन के वहाँ। शादी थी ना वहाँ, तो वो उनको छोड़ने गए पूरा। वो पहले कह रहे कि मैं वो हूँ, मतलब कुछ भी नाम बता के चले गए। तो फिर उन्होंने वहाँ जाके पूछा होगा कि तुम तो यहाँ हो, तो वो तो मेरे को तो वहाँ कोई छोड़ना है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ नकवा बबू छोड़ने आते हैं, वो छोड़ देगा। जब बारिश के टाइम पे पहले वहाँ पुल नहीं थी, तो वो नदी पार करवाते थे सब। पूरा आदमी जैसे पूरे आदमी, मतलब किसी भी आदमी का रूप ले लेते हैं। हाँ, कहानियाँ थोड़ी डरावनी है, लेकिन ये कहानियाँ मुझे उस जगह से और भी ज़्यादा जोड़ देती हैं। और हमारे देश में कहीं भी चले जाओ, किस्से कहानियाँ हर जगह सुनने को मिलती है। क्या पता इन किस्सों को सुनने की एक्साइटमेंट में आप भी पहाड़ों पर चले आओ, लेकिन हाँ, टूरिस्ट बनकर नहीं, ट्रैवलर बनकर। कार्तिक लागी रो उतराणी कार्तिक लागी रो सरियो का बगलवा उले महले उले भगरत मंदिर में झूला मेरी सरूली ओ मेरी सारू मेरी सरूली मेरी सरूली
ओ मेरी सारू मेरी सरूली धनपुरी आला सोरा का चोऱ्याला अल्मोडा का अल्मोडिया द्वारे हटा दोऱ्याला फुले बेर आए गुगुत माला मेरी सरूली मेरी सरूली ओ मेरी सरू मेरी सरूली यहाँ नहीं बनते सिंगल